हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनोद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लीजिए। जैसे एक्सेल ओपन होता है उसमें सबसे पहले तो आप नंबर की कॉलम बनाइए, फिर नेम, और जो पर्सन है उसका कंपनी में डेजिग्नेशन क्या है, किस ओहदे पे है, तो वो इन 3 कॉलम बना लीजिए। तो मैं उसको नंबर दे देता हूँ, नंबर वाली कॉलम को। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके कर्सर से उसको ड्रैग करता हूँ कॉर्नर से। फिर आपको जितना नंबर ऐड करना हो यहाँ से आप नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जैसे कि नेम दे देता विनोद, रवि, सागर, फिर राज और मनीष। मैं इसको ही कॉपी करके बाकी सब में पेस्ट कर देता हूँ, इन नामों को कॉपी। ठीक है दोस्तों। फिर डेजिग्नेशन, जैसे कि डेजिग्नेशन में ये विनोद है मैनेजर, और बाकी सबको मैं कर देता हूँ वर्कर। फिर हम लिखेंगे, डेज लिखेंगे, जैसे कि महीने का पहला दिन, दूसरा दिन। फिर आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर कॉर्नर से इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए सीधे, और जब तक 31 आता है तब तक ड्रैग कीजिए। तो ये हमारे इस मंथ के डेज आ गए। अभी आपको करना क्या होगा कि इन सारे कॉलमों को छोटा करना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना करना होगा कि जैसे आप इस टाइटल पे माउस को लेके जाओगे तो डाउन एरो आएगा, बस वहाँ से आपको इन 31 कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, और सिंपली वहाँ से ही आपको जो भी कॉलम आप छोटी करोगे ऑटोमेटिकली बाकी की कॉलम भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये देखिए। ठीक है दोस्तों। फिर आगे, जैसे कि अभी 31 का महीना है, इसमें प्रेजेंट एक्शन लगाते हैं। जैसे कि अभी नवंबर 2022 चल रहा है, तो उसमें 6, 13, 20 और 27। तो 6, 13, 20 और 27 ये सब क्या है, संडे वाले हैं। तो इन यहाँ पे मैं संडे लिख देता हूँ, और चारों को सिलेक्ट करके नीचे यहाँ से क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। ओके। फिर प्रेजेंट के लिए पी, एब्सेंट के लिए ए, और सिंपली प्रेजेंट और प्रेजेंट इतना करके मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ डेटा को। फिर से यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, और ये पेस्ट। जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको यहाँ से डिलीट, यहाँ से कॉपी करके ये प्रेजेंट, कॉपी करके प्रेजेंट, और कॉपी करके प्रेजेंट। जो संडे वाली कॉलम होगी आप उसको थोड़ा डिफरेंस कलर भी दे सकते हो, जैसे कि वो हाईलाइट हो जाए। उसको मैं दे देता हूँ रेड दे देता हूँ, और कलर में उसको दे देता हूँ वाइट दे देता हूँ। फिर आपको बस ये वाले सेल को सिलेक्ट रखिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जहाँ पे भी ये फॉर्मेटिंग आपको चाहिए होगा वहाँ पे उसको ड्रैग करिए। ये हो गया संडे, फिर से फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे आ गया ये संडे। ठीक है दोस्तों। आगे फिर जैसे कि किसी दिन हॉलीडे भी हो सकता है, जैसे कि 31 का महीना लास्ट डे पे हॉलीडे था, तो यहाँ पे हॉलीडे कर देता हूँ मैं, एच, एच फॉर हॉलीडे। फिर अभी ये यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, रो ऐड कर देता हूँ। फिर दो रो को यहाँ से दो रो को सिलेक्ट करता हूँ। फिर लिख देता हूँ नवंबर 2022। साइज बड़ी करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ यहाँ से। जैसे कि येलो दे देता हूँ। फिर साइड में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और रो ऐड करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके कंपनी का नाम दे देता हूँ, विनोद एंड कंपनी। यहाँ पे भी साइज बड़ी कर दी, सेंटर में रखता हूँ, और बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ यहाँ से।
यहाँ टाइटल को भी बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे भी उसको ग्रीन कर देता हूँ। आपको इसको पूरा ही मर्ज करना हो तो यहाँ से भी आप पूरा का पूरा मर्ज कर सकते हो ऐसे। फिर ये वाली रो को डिलीट। फिर हम आगे देखते हैं टोटल डेज। तो टोटल फिर आएंगे इसमें हॉलीडे वाले डे कितने थे, सॉरी यहाँ पे संडे लिख देता हूँ। संडे वाले डे कितने थे, संडे। फिर उसमें से एब्सेंट कितना था, एप एप संडे। फिर आएगा हॉलीडे डेज। फिर आएगी वर्किंग डेज। ठीक, इतना रखते हैं। पहले हम देखते हैं टोटल डेज। तो टोटल डेज के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा इज इक्वल टू ए सेकंड फॉर्मूला काउंटर। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो टैब की दबाइए। यहाँ से आपको वैल्यू वैल्यू यानी कि ये वाली रेंज सिलेक्ट करना रहेगा 1 से लेके 31 नंबर तक की। काउंट्स पूरा कीजिए और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो टोटल इस डे है 31। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और सब में इसको फिल करा देता हूँ। तो सब 31 हो गया। अभी संडे, तो इस महीने में संडे कितने आए, तो वो काउंट करने के लिए फॉर्मूला दूसरा आएगा, काउंट इफ आएगा। तो काउंट इफ में भी रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ। फिर अल्प विराम, रेंज सिलेक्ट करने के बाद अल्प विराम क्राइटेरिया। तो मैं उसमें आपको क्या काउंट करना है कि एस फॉर संडे, तो डबल कोटेशन में एस लिख देता हूँ। तो इसमें है टोटल संडे 4 है। फिर सेम फॉर्मूला एप्सन के लिए कि इसमें काउंट इफ रेंज सिलेक्ट कीजिए 1 से लेके 31, अल्प विराम डबल कोटेशन और एप्सन का ए काउंट करता हूँ और ए। तो टोटल एप्सन है 5। फिर से काउंट इफ, फिर से रेंज सिलेक्ट कीजिए 1 से लेके 31, अल्प विराम डबल कोटेशन हॉलीडे 1 डे का। फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे कि एप्सन सभी में सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे एप्सन में किसी के बढ़ा देता हूँ। टोटल डे आ गया, संडे आ गया, एप्सन आ गया, हॉलीडे आ गया। तो अभी इसमें से वर्किंग डे कितना हुआ हमारा, तो टू वर्किंग डे हुआ हमारा इस महीने का 31 दिन था। उसमें से संडे माइनस कर देता हूँ और हॉलीडे को माइनस कर देता हूँ, तो टोटल था 26 दिन का। अभी इसमें से तो फिर हमारे प्रेजेंट डे कितना हुआ वो भी आपको काउंट करना हो, तो प्रेजेंट डेज, तो प्रेजेंट लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू 26 माइनस एब्सेंट। तो टोटल ये बंदा रहा प्रेजेंट 21 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी डेज की कैलकुलेशन कि टोटल इतना दिन था, संडे एब्सेंट हॉलीडे, फिर उसमें से वर्किंग डे और कितना दिन वो प्रेजेंट रहा। तो ऐसे आप प्रेजेंट डे निकाल सकते हो। फिर इसमें अगर आपको सैलरी की कैलकुलेशन करना हो, तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ सैलरी, इसकी सैलरी होगी 20,000, बाकी सबकी मैं लिख देता हूँ 10,000। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। फिर सैलरी के बाद आएगा पर डे सैलरी। पर डे सैलरी तो इज इक्वल टू ए 20,000 डिवाइड बाई वर्किंग डे था 26 दिन का, तो डिवाइड बाई 26 करता हूँ और फिर से इसको कॉपी करके बाकी सब में पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से डेसिमल को कम कर देता हूँ और ये रही उनकी पर डे की सैलरी। अभी फिर तो इसकी एब्सेंट सैलरी कितनी होगी, तो एब्सेंट सैलरी तो इज इक्वल टू पर डे की सैलरी मल्टीप्लाई ये रहा एब्सेंट 5 दिन। तो टोटल इसकी सैलरी कटेगी 3,846 रुपया। डेसिमल पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ से। अभी उसकी नेट सैलरी कितनी रही फिर, तो नेट सैलरी तो इज इक्वल टू मिलनी थी उसको 20,000,
माइनस कटिंग हुई 3,846, तो उसकी नेट सैलरी आई 16,154 रुपया। तो इस तरह आप सैलरी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी टाइटल के लिए। फिर यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, लिखता हूँ डेज कैलक्यूलेशंस। फिर यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेंज को, इसको भी मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ डेज। तीनों को सिलेक्ट एक साथ कर देता हूँ। साइज तीनों की 25 कर देता हूँ, यहाँ से 25 लिख दिया, बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ। तो डेज आ गया, डेज कैलकुलेशन आ गया और सैलरी आ गई। इसको मैं या डेज को डिफरेंस कलर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। फिर इसको भी थोड़ा डिफरेंस कलर दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ। और यहाँ से इस तरह। फिर ये संडे वाली कॉलम को भी आप यहाँ से संडे को बीच में लाना हो तो यहाँ से आप संडे को नहीं, पूरे के सभी कॉलम को मैं कैरेक्टर को सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर, इस तरह थोड़ा दिखने में सही लगेगा। तो ये रही अपनी कैलकुलेशन। इसको भी यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इन सबको क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। यही फॉर्मेटिंग चाहिए तो यही कर देता हूँ यहाँ पे सब में। तो इस तरह आप एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बना सकते हो किसी भी कंपनी का, और साथ में उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो अटेंडेंस के साथ। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।